छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 8 साल थी, जिसका नाम आहत था, उसके साथ एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया जिस पर दिल करता है कि इंसानियत मर चुकी है। लोगों के दिल सफ़ेद हो चुके हैं। जुमेरात को उसके पापा ने उसका किराया मांगा है, तो हफ्ते वाले दिन वो आहतुल्लाह को ले गया घर से। 2 बजे से वो घर से लेके गया है, तो अभी तक वो पता नहीं चला। वहाँ पे जाके इस तरह बच्चे को पहले मारा है। मारने के बाद इस तरह बच्चे को मुंह के ऊपर टेप लपेटी है, हाथों के ऊपर टेप लपेटी है। टेप लपेटने के बाद इस तरह बच्चे को जिंदा जलाया। ऐसा हाल था कि जैसा उसने किया ना वैसा दिल करता उसके साथ भी ऐसा ही हो, मगर मुलाजम थे, उन्होंने उसको उसी वक्त डेढ़ ली है। उधर गया है, पहले उसने बोला कि जलाया है, पहले उसका गला घोटा है, फिर मारा है, फिर जला दिया। तब उसको सजाए मौत हो। जैसे उसने मेरे आहतुल्लाह का जलाया उसी तरह उसको जलाया जाए। हमको इंसाफ चाहिए बस। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MYK न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाजवा। जी तो नाज़रीन, एक वक़ूआ जो कि पेश आया सांदा कला में, यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 8 साल थी, जिसका नाम आहत था, उसके साथ एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया जिस पर दिल करता है कि इंसानियत मर चुकी है। लोगों के दिल सफ़ेद हो चुके हैं, जो लोग मुर्दा हो चुके हैं। बिल्कुल से नहीं पता चलता कि क्या कुछ होने जा रहा है, लोगों का ईमान कहाँ पर गया है। उस बच्चे को जिस तरह से मारा जाता है, जलाया जाता है, वो फुटेज भी आपको दिखाएंगे और उसके साथ साथ उसके वालिदैन यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। लिए चलते हैं आहत की वालदा की जानिब और उनसे पूछते हैं वाक़या कब और किस तरह से पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा, ये जो आहत के साथ के वाक़या है, सुना है कि 5 दिन पहले का था, ये किस तरह से पेश आया? जितने मुझे और जितने भी हमारे देखने वाले उन्हें बताइएगा। जी वो जुमेरा हफ्ते वाले दिन हमारे पास था 11 बजे। उधर आया, उसने खाना खाया, नहाया, उधर से बच्चे पढ़ा रहा था। तो भी छोटे बच्चे आए हैं, कहने लगा कि कारी साहब बुला रहे हैं, सपारा पढ़ने आ जाए। मैंने कहा आज तो ये टाइम नहीं है सपारा पढ़ने का। वो बोलते हैं शब्बे में रात की रात है, इसको भेज दो सपारा पढ़ने के लिए। फिर उन्होंने नहाया, नहा के उधर चले गए हैं। जब 2 बजे हैं तो जब उधर से बच्चे आए, कहने लगे कि उधर नहीं है। 2 बजे से वो घर से लेके गया है, तो अभी तक वो पता नहीं चला। फिर शाम 5 बजे खुद हमारे साथ आकर ढूंढने लग पड़ा है बच्चों को। ढूंढते ढूंढते जब 8-9 बजे हैं, फिर कहने लगा कि मैं अपने मोकल बुलाता हूँ, तो पता करता है किधर है हद। तो हाजिरी उसने लगाई है उसने। कहने लगा कि तुम मोटरसाइकिल की टंकी फुल करा लो तेल से, कोई चादर उठा लो और बड़ी सारी लाइट उठा लो। उधर मिला है, उधर जिंदा नहीं है। उधर गया है, पहले उसने बोला कि जलाया है, पहले उसका गला घोटा है, फिर मारा है, फिर जला दिया। फिर ये हाल किया उसने आहतुल्लाह के। तो ये बच्चे जो आदमी था, मुल्ज़िम ज़िशान नाम है इसका, तो ये बच्चे को सिपारा पढ़ाता था? पारा भी पढ़ाता था, हमारे किराएदार भी था वो। कितनी अरसे से था यहाँ पे? ये 3-3.5 माह हो गया है इसको इधर आए हुए हमारे मकान में। तो इतना बड़ा जो वक़ूआ आया, कोई दुश्मनी की बिना पर था? जी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी उसके साथ। सिर्फ से किराया मांगा है 3 माह का, उसने ये हरकत कर दी। जुमेरात को उसके पापा ने उसका किराया मांगा है, तो हफ्ते वाले दिन वो आहतुल्लाह को ले गया घर से। तो वो कोई तवीज़ धागे भी करता था, जिस तरह उसने कहा कि मोक्कल हैं और ये नज़र आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पर ले गए हैं? करता होगा जी, मतलब आपको कंफर्म नहीं है? कन्फर्म नहीं था इधर हमको। अगर आपके घर का बच्चा था, आपका जो दुख है वो तो कोई भी उस तरह से समझ नहीं सकता। हमें सुन के इतनी तकलीफ़ हुई, आप तो फिर माँ हैं, तो कुछ और स्पेशल मैसेज जो है वो देना चाहती हैं? तब उसको सजाए मौत हो। जैसे उसने मेरे आहतुल्लाह का जलाया उसी तरह उसको जलाया जाए। हमको इंसाफ चाहिए बस। इसी तरह उसको जला के उसको तेल डाल के इसी तरह जलाना है, फिर हमको इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब से यही दरख्वास्त है कि वो मुझे इंसाफ दे बस। इसी तरह उसको जलाया जाए, सजाए मौत हो उसे, और कुछ नहीं, बस इंसाफ चाहिए मुझे अपने बच्चे का बस। बिल्कुल, इनकी यही रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से, ताकि जल्द अज जल्द जो फ़ैसला सुनाया जाए और जिस तरह से बच्चे के साथ सलूक हुआ और इसी तरीके से अगर हम जो है मुल्ज़िम को इसी तरीके से सज़ा देंगे तो जुर्म जो है बहुत हद तक कम हो सकता है। तो लिए चलते हैं बच्चे के वालिद के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये वक़ूआ जो पेश आया, अब इनकी वालदा से सुन रहे थे आहत की, तो आप क्या बताना चाहेंगे? जी उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। तो ये बच्चों को सपारा पढ़ाता था, मेरे पास रहता था। 2 महीने का रेंट था इसके ऊपर, वो मैंने इससे मांगा है, तो जिसकी बिना पर जी इसने मुझे तवीज़ लिख के दे दी है। मैं 2 दिन बाद गया हूँ इसके पास, इससे मैंने पूछा है किराया। इसका जो तवीज़ दिया था, मैंने कहा ये तू अपना तवीज़ अपने पास रख और मुझे मेरा किराया दे। यही बात हुई है, वो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। ऐसी यानी कि इतनी भरी बात भी नहीं जिसकी वजह से वो जाके बच्चे को मार दे। तो इसके पीछे शायद कुछ बच्चे ने कुछ और देखा हो या कोई और, या ऐसी वैसी कोई बात हो सकती है। तो मज़ीद
इसने बहुत जुल्म किया है। आपकी लड़ाई नहीं हुई थी जब आप किराया मांगने गए उस वक्त? कोई आपकी लड़ाई नहीं हुई इससे? सर बदकलामी हुई हल्की सी, उसको यही बोला था कि तुम किराया क्यों नहीं देता, क्या वजह है, यही ऐसी वैसी, कोई उसको गाली भी नहीं दी मैंने, वो कुछ भी नहीं ऐसा बोला कि जिसकी वजह से वो यानी कि जो भी बात हो वो मेरे से करे, मेरे साथ है तो मेरे साथ करे, बच्चे का क्या काम है इस पर। जब आपको पता चला कि आहत की ये हालत है, जब आपने अपनी आंखों से देखा उस वक्त क्या कंडीशन थी आपकी? तो मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने तो ज़मीन नहीं थी, ऐसा हाल था कि जैसा उसने किया ना वैसा दिल करता उसके साथ भी ऐसा ही हो, मगर मुलाजम थे उन्होंने उसको उसी वक्त डेढ़ लिया, पकड़ लिया, उसको साइड पे ले गए हैं। उसके बाद हमको नहीं वो नज़र आया, उसको उठाने ले गए हैं, उसने इकरार जुर्म किया है, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे को लेके आया हूँ, ऐसे ऐसे बच्चे को मारा है, खुद ही मार के आके हमारे साथ मिलकर ढूंढने लग पड़ा है और ख़ुद ही मोकल बुला के उसी जगह पे ले गया है हमें। तो वहाँ पे जाके बताता ये है, तो पुलिस वालों को कहता पुलिस वालों को नहीं बताना कि आपको मैं लेके आया हूँ। जब पुलिस वाले बुलाए हैं 155 कॉल की है फिरोज़ वाला में, तो वहाँ मौजूदा मुतलका थाने की पुलिस आई है वहाँ पे, तो उन्होंने देखा है जो हालत है, तो पूछताछ की उन्होंने। इन देर में जब हम पहुँचे उस वक्त पुलिस ने उसको अपने हिरासत में ले लिया था। तो जब आहत को इसने मारा है तो पहले आहत को मार के फिर जलाया गया था कि ये साथ साथ क्या था सारा? ये मैम जी जो नहीं पता, इतना नहीं पता, जैसे वो कहता है ना, पहले इसको मैंने गला दबाया, फिर इसको मारा, फिर उसके बाद जलाया है। जी तो नाज़रीन, आपने वालदा का बयान भी सुना, वालिद का। अब लिए चलते हैं चचा की जानिब जिनका नाम है अली रज़ा, और उनसे जानते हैं मज़ीद सूरत हाल और इस वाक़े के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अली, इस वाक़े के बारे में आप क्या कहेंगे? जी मैं इस वाक़े के बारे में ये कहूँगा कि ये जो मुलजिम है इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जिस तरह इस बच्चे ने जिस तरह इसने हमारे इस बच्चे के साथ जुल्म किया, इसको भी इसी तरह सरेआम फांसी पे लटकाया जाए, इसको भी इसी तरह सरेआम जलाया जाए, ताकि पूरी दुनिया में इस बात का पता चले कि दोबारा किसी बच्चे के साथ ऐसा जुल्म नहीं हो। ये शख्स इस बच्चे को 18 तारीख को यहाँ से 1-1:15 बजे के दरमियान यहाँ से लेके गया। यहाँ से अगवा करके लेके जाने के बाद बच्चे को इस तरह सबसे पहले तो वर्ग लाया, वर्ग ला के बच्चे को ले गया, लेके इसको यहाँ से राना टाउन गया। राना टाउन आता है आदियाँ रोड, ये इस मुलजिम के खुद के बयान है। आदियाँ रोड गया, आदियाँ रोड पे जाके इस तरह कोक की हाफ़ लीटर की बोतल ली है और 2 दुकानें छोड़ के इसने एक लोशन टेप ली है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, तस्वीर में ये मौजूद है, ठीक है। इस तरह ये टेप ली है और बोतल ली है, बोतल इसने खुद भी पी है कोक की और बच्चे को भी पिलाई है। बच्चे को बोतल पिलाने के बाद जब ये बोतल खाली हो गई, इसी बोतल के अंदर इसने पेट्रोल ले लिया। ऑपोजिट साइड पे बिल्कुल सामने पेट्रोल पंप है, वहाँ से हम पेट्रोल लिया, बच्चे को लेके आगे चला गया। वक़ूअ वारदात की जगह 39 चक, वहाँ पे जाके इस तरह बच्चे को पहले मारा है। मारने के बाद इस तरह बच्चे को मुंह के ऊपर टेप लपेटी है, हाथों के ऊपर टेप लपेटी है। टेप लपेटने के बाद इस तरह बच्चे को ज़िंदा जलाया, ठीक है। तो जिस तरह इसने इस बच्चे के साथ जुल्म किया, इसी तरह हमें इंसाफ चाहिए। तो वज़ीर आला से दरख्वास्त है, वज़ीर आला पंजाब से, जो भी बड़े हुक्मरान उन सब से हमारी अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए कि जिस तरह ये ज़ालिम है, इस ज़ालिम ने बच्चे को इस हालत में लेके गया है, इस हालत में बच्चे को लेके गया। मैं फोटेज में आपके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बच्चा, ये मुजरिम है, और जब हमें बच्चा मिला, बच्चा इस हालत में मिला था हमें, जो कि बच्चे की हालत देखने लायक नहीं थी। ये हमें जब लेके गया, हमें पता इस तरह चला कि ये काला इल्म भी करता था, ये काला इल्म करता था। इस तरह कहा कि मेरे मोकल है, मैं अपने मोकल के ज़रिए आप लोगों को बताऊँगा कि बच्चा कहाँ पे है। ये हमें लेके गया कि मौका वक़ूआ पे ऐसी जगह के जहाँ पे हमारे ख्वाबो ख्याल में हम 6 माह तक बच्चे को नहीं ढूंढ सकते। जब ये हमें ले गया वहाँ पे, तो बच्चे की हालत देखी। इसने हमें बोला कि आप पेट्रोल की टंकी फुल करवा लो, चादर पकड़ लो, टॉर्च पकड़ लो, अंधेरा है, कोई जगह बहुत खौफनाक है, टॉर्च वगैरह पकड़ लो। ये जब मौका वक़ूआ पे लेके गया तो उस वक्त हमें बच्चा ऐसा मिला, ये देखें सर, ऐसा बच्चा हमें मिला। तो हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि हमें भी इसकी ऐसी हालत चाहिए ताकि कोई दोबारा दरिंदा ऐसी हरकत ना करे, अगर दरिंदा हो भी तो ऐसी हरकत ना करे। जी तो नाज़रीन, आपने तमाम बयानात सुने, वालदा का, वालिद का और चचा का, कि किस तरह की सिचुएशन थी और किस तरह से वो घर से लेकर गया। अब इन सब की अपील है कि जल्द अज जल्द उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि जुर्म में कमी आ सके, कभी कोई सोच भी ना सके कि इस तरह से सलूक करना चाहिए। और यहाँ पे लेते हैं आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।